जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक नीच राशि पर गोचर करेंगे, अर्थात अपनी कर्क राशि पर गोचर करेंगे। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, तो वहीं मकर राशि उनकी उच्च की राशि होती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा और जटिल हो रही है, क्योंकि शनि के साथ मंगल षडाष्टक योग बनाकर गोचर करेंगे, तो वहीं मंगल की इस गोचर पर राहु की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण से परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हो सकती हैं। और अच्छी बात है कि मंगल गुरु के साथ नवम पंचम योग बना करके गोचर करेंगे, जो कई स्थितियों को संभालने का प्रयास करेगी। मंगल का अपनी नीच राशि पे गोचर करना, शनि के साथ षडाष्टक, राहु की दृष्टि आदि के कारण राष्ट्रों के मध्य आपस में तनाव बढ़ेगा। राजनयिकों के मध्य में, राष्ट्राध्यक्षों के मध्य में तनाव बढ़ेगा। तो वहीं कई राज्यों में, कई राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति बढ़ेगी, एजिटेशन पैदा होगा। प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं का दौर आ सकता है। भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि की संभावनाएं भी यहां पर पैदा होती दिख रही हैं। राशि की बात करें तो हम सभी राशियां इससे गंभीरता पूर्वक प्रभावित हो रही हैं, लेकिन दोनों तरफ से प्रभाव आएगा। लाभ भी होगा, धन लाभ भी होगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ने वाली हैं, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। अमंगल भी होने की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है। प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि की कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों के लिए मंगल बहुत योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए दशमेश और पंचमेश हो रहे हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजेंगे, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग जबरदस्त बनता हुआ दिख रहा है। यद्यपि मंगल यहाँ नीच के होंगे, लेकिन ज्योतिष के विद्वानों का मानना है कि कर्क राशि या कर्क लग्न में मंगल नीच के फल नहीं देता है। तो फलतः कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार परिणाम, उपलब्धियों भरा ये समय होगा। कई प्रकार की उपलब्धियां कर्क राशि के जातकों को मिलती हुई दिख रही। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, कैरियर में उन्नति, प्रमोशन आदि की संभावना बिल्कुल बलवती हुई दिख रही है। और ऐसे लोग जिनको रोजगार नहीं है, उनको रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी मिलने की संभावना, जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं कर्क राशि के जातक, उनको विशेष लाभ होता हुआ, नौकरी का लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ की स्थितियां बनेगी। पिछले दिनों के घाटों से आप बहुत अच्छे से उबर पाएंगे, उसकी भरपाई होती हुई दिख रही है। लेकिन परिवार में अनबन, मतभेद संभावित हैं। गृहस्थ जीवन भी इससे अछूता नहीं रहेगा, वहाँ भी समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपकी झुंझलाहट, आपकी खींच बढ़ेगी। और आप यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हृदय गति का कोई रोग, आपको पल्पिटेशन आदि का है, तो वो बढ़ सकता है। उसके प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। क्रोधाधिक्य निस्संदेह बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि मंगल अग्नितत्वीय राशि है, अग्नितत्वीय ग्रह हैं, और कर्क जल तत्वीय राशि है। अग्नि का जल में जाना ये अच्छा नहीं है। एक तरफ जहाँ मंगल के क्रोध में बढ़ता है, क्योंकि वो अनईजी फील करता है, वहाँ पे जल तत्वीय राशि में चिड़चिड़ाहट बढ़ने वाली है, अधैर्य बढ़ेगा, अर्थात आप धैर्य नहीं रख पाएंगे, जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो सकते हैं, थोड़ा सा आलस्य, प्रमाद की भी स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस रहने की आवश्यकता है। फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि राशि में ही आपके गोचर करेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाइए, दौड़िए, भागिए, जॉगिंग करिए, जिम जाइए। इस सब से मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं। लाइफ को, जीवन को, जीवनचर्या को
अपनी दिनचर्या को अनुशासित करिए, उसको मेंटेन करिए, अनुशासन उसमें लाइए, क्योंकि मंगल अनुशासन प्रिय है। ये सब छोटे छोटे व्यवहारिक उपाय करके आप मंगल को बहुत ही अनुकूल अपने लिए बना सकते हैं। व्यक्तित्व में अहंकार, आलस्य, अधैर्य आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए व्यवहार में इन सब चीज़ों को लाना बहुत आवश्यक है जो हमने बताई। अब मंगल की जो बात करें, यहाँ पर सुख सुविधाएं तो बढ़ती हुई दिख रही है, भौतिक सुख सुविधाएं निस्संदेह आपकी बढ़ेंगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, अच्छा मंगल चूंकि आपके कर्मेश से कर्मेश होकर के जब बैठेंगे केंद्र में ही, तो करियर में उन्नति, श्रेष्ठता जिसकी बात की, नौकरी आदि की संभावना जिनको नहीं है उनको बनती हुई दिख रही, जिनकी है वहाँ पे लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय की भी बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, आप जानते हैं मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन का लाभ कराती हुई दिख रहे हैं, अचल संपत्ति का लाभ होती हुई दिख रहा है। भूमि के क्रय विक्रय से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन भूमि को क्रय करने जब जाएं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत ही कागज जो पेपर्स हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक देख करके, किसी बड़ों की सलाह लेकर के, क्योंकि गुरु नवम पंचम योग में है, तो अपने एल्डर्स से या अपने जो गुरु तुल्य लोग हैं बहुत से, उनसे आप समझ करके, उनसे सलाह लेकर के काम करेंगे तो विशेष लाभ की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। तो भूमि आदि के क्रय करने में अर्थात खरीदने में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भूमि के विक्रय आदि से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, भवन वाहन का भी विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या पैदा हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर आदि की यदि वो पेशेंट हैं तो वहाँ पर समस्या पैदा होती हुई दिख रही। वीडियो के अंत में जो उपाय बताएंगे उसको अवश्य स्वयं करिएगा और अपनी माता जी को भी और अपने जीवन साथी को भी करवाइएगा। यहाँ पर मित्र से अनबन हो सकती है, मित्र आपकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर सकते क्योंकि चौथी दृष्टि पड़ेगी। और दूसरे, आप सोशल एक्टिविटी अपनी बहुत सोच समझ कर करिएगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव होने पे या बिना सोचे बिना विचारे कोई काम करेंगे तो थोड़ा सा अपमान का भी भय वहाँ पर पैदा होता हुआ दिख रहा है। सोसाइटी में कुछ निंदा होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही। मंगल की चौथी सातवीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी, जो एक तरफ से व्यापार व्यवसाय यदि आपका इंडिविजुअल है तो वहाँ बढ़ाएगा। जीवन साथी के करियर में उन्नति लाएगा, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध में गड़बड़ी करवा सकता है। कुछ तनाव पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जीवन साथी के साथ भी और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका हो सकता है, इसलिए वहाँ पर सावधान रहे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको खास सचेत रहने की आवश्यकता है, खासकर यदि वो रक्तजन्य विकार, ब्लड प्रेशर आदि, ब्लड एनीमिया आदि से पीड़ित रहते हो तो आपको विशेष उनका ख्याल रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। कुछ मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर चोट चपेट, जलने कटने आदि की संभावना को बढ़ा रही है, इसलिए सावधान रहें। ऑपरेशन आदि का भी यहाँ पर योग बन रहा है, क्योंकि अष्टम पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शनि के साथ षडाष्टक योग हैं, तो कुछ ऑपरेशन, कोई जीर्ण रोग है, कोई पुराना रोग है, उसका ऑपरेशन आपको करवाना पड़ सकता है और समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको बता दें, चूँकि पंचम स्थान के स्वामी हैं और राशि स्थान पर गोचर करेंगे तो आपके शिक्षा और संतान में विशेष लाभ की स्थिति दिख रहे हैं। संतान की तरफ से भी अच्छे समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया समाचार, संतान प्राप्ति के भी समाचार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जिनके जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं उनके चाइल्ड, तो वो इस समय बहुत अच्छा ही है। आप जो कर्क राशि के जातक हैं, संतान प्राप्ति के योग बड़े अच्छे चल रहे हैं। इस बीच मंगल नीच के भले होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम बड़े, चूँकि आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक बनते हुए, योग कारक बनते हुए हैं, तो ये बहुत शानदार परिणाम शिक्षा संतान की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। कैरियर आदि से होता हुआ आपको विशेष रूप से दिख रहा है। अब मंगल के अशुभत्व में कमी कैसे करें, मंगल के शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाए, मंगल जो अमंगल करने वाले हैं वो न करें, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए 4 उपाय, बड़े विशिष्ट उपाय हैं, चारों नोट कर लीजिए। एक तो कॉमन उपाय है, हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप पे ढैया भी चल रही है तो उसका भी ख्याल रखना है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल के प्रतिनिधि देवता हनुमान जी हैं, नरसिंह भगवान हैं और कार्तिकेय भगवान हैं। तो इनमें से जिसमें आपकी रुचि हो उनकी उपासना करें, उनके मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का 7 बार या 11 बार अवश्य पाठ करिए। और मसूर की दाल अपने वजन का 10 अंश
यदि आपका वजन 50 किलो है तो 5 किलो दाल, अच्छा 5 किलो अधिक है तो 500 ग्राम, लेकिन इससे कम नहीं, 500 ग्राम दाल लाल कपड़े में बांध करके किसी मजदूर को, सफाई कर्मी को, नीडी को, जिसको आवश्यकता हो उसको आप दीजिए। और इसे जब तक मंगल नीच के हैं हर मंगलवार को आप करना है, हर मंगलवार करेंगे, बड़े शानदार परिणाम। दूसरे, सोमवार, मंगलवार और रविवार को भगवान महादेव का शहद से अभिषेक करिए, या फिर गुड़ के रस से, गुड़ को घोल लीजिए, उसका रस बना करके भगवान शिव का अभिषेक करिए। मंगल की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे आपसे। दूसरे, चौथा और अंतिम उपाय, ब्रह्मास्त्र उपाय। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रक्तजन्य विकार बढ़ता है, क्रोध बहुत आता है, झुंझलाहट बहुत है, तो फिर श्री रामचरितमानस का ये प्रयोग करिए। इस प्रयोग को मैंने हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और बहुत ही सकारात्मक परिणाम आते हैं इसके। ब्लड प्रेशर आपका बहुत बढ़ा रहता है, दवाई लेने के बावजूद भी बढ़ा रहता है, तो आप ये उपाय जरूर करिए। बालकांड का दोहा नंबर 284, जहाँ पे भगवान परशुराम ने भगवान राम की स्तुति की है, वो स्तुति आप 8 पंक्तियों की है। दोहा नंबर 284 के बाद 8 पंक्तियां हैं, उसका पाठ करिए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, यहाँ से प्रारंभ करके 8 पंक्तियां इसका पाठ करेंगे, बहुत ही शानदार परिणाम आएगा आपको। ब्लड प्रेशर, क्रोध आदि से एकदम राहत होगी, दवा वो काम नहीं कर पाएगी जितना कि ये, लेकिन इसकी 9 आवृत्ति में रोज पाठ करनी है। देखिए, आवृत्ति का बहुत महत्व है, इसका ध्यान रखिएगा। 9 आवृत्ति में आपको पाठ करने, अर्थात 9 बार पाठ करना है। और 9 बार पाठ करने में बहुत समय नहीं, 8 पंक्तियां हैं, तो जितना 40 पाठ में लगता उतने समय लगेगा आपका। बहुत प्रेम से इसको गाइएगा, बहुत शानदार परिणाम आएंगे। वीडियो को यही विराम देंगे। भूमिपुत्र मंगल आपका बहुत बहुत मंगल करे, इसी शुभकामना के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए, और कमेंट में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। ऐसे वीडियो निरंतर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।